स्टॉक इन अभी में आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आज दो स्टॉकों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो आपके लिए लेके आया हूं वो शक्ति पंप है और दूसरा स्टॉक आपके लिए एक छोटा स्टॉक बताएंगे। शक्ति पंप का हम केवल चार्टली एनालिसिस करेंगे और थोड़ा उसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि अब कंपनी यहाँ से कहाँ तक जा सकती है और उसके ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट है। आज उस कंपनी के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो सारी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के दिन निफ्टी 50 का क्या हाल है। और हाँ, अगर आपको फंडामेंटली मजबूत स्टॉक और आपको अगर ऐसे स्टॉक चाहिए हो जिनमें कि हम निवेश करके आगे बढ़ा जा सकता है, या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनको आपको चाहिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले देखते हैं शक्ति पंप स्टॉक और उससे पहले देखते हैं हम निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 की अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन लगभग जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग फ्लैट ही हुई है। देखा जाए अगर निफ्टी अगर देखें तो 23,727 पे क्लोजिंग हुई है आज के दिन की और 23,727 पे क्लोजिंग। जैसे कि हम पिछले वीडियो में लगातार चर्चा कर रहे थे कि ये जो निफ्टी का दायरा है आपका इस ट्रेंड लाइन के पास, ये देखिए आप, जो ट्रेंड लाइन है उसके उसके पास ही इर्द गिर्द ही निफ्टी घूम रही है और ट्रेंड लाइन से निफ्टी नीचे इस वीक में, चूंकि अब कल तो आपका 25 दिसंबर है तो कल के दिन मार्केट बंद रहेगा, लेकिन निफ्टी मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी, क्योंकि यहाँ मजबूत सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन का ऊपर ही आप देखिएगा। तो आप थोड़ा सा और अगर आपको चार्ट दिखाता हूं मैं, तो ये देखिए ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट पे ही है, ये देखिए आप, ठीक है सर। तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही निफ्टी चलेगी। और एक बात और होती है कि जब किसी भी स्टॉक में या निफ्टी में, ठीक है, जो चार्ट पैटर्न बनता है और उस चार्ट पैटर्न में अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा हो, अगर इस ट्रेंड लाइन का जब जब हम ट्रेंड लाइन डालें, अगर उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निफ्टी में अगर आ रहा हो या किसी चार्ट में आ रहा हो, किसी स्टॉक के चार्ट में, ठीक है सर, किसी स्टॉक्स के चार्ट में अगर स्टॉक्स भी हो या निफ्टी हो, जब किसी ट्रेंड लाइन के पास चल रही हो, तो आप समझ लीजिए कि उसका मूवमेंट जो है वो आपका एक बुलिश ही मूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जब इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी तोड़ेगी, ठीक है सर, तब नीचे आएगी, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से बियरिश मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, तो अभी के दिन ये निफ्टी आपको ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही दिखाई दे रही है, ठीक है सर। अब हम अगर बात करें तो मैं आपके लिए, जैसे मैंने बताया था कि मैं शक्ति पंप को लेकर आया हूँ, शक्ति पंप की बात करते हैं। उसके बाद जिस स्टॉक को मैं बताना चाह रहा हूँ वो लगभग 50 रुपए से नीचे ही स्टॉक है, तो उस स्टॉक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति पंप। वैसे स्टॉक का मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर चुका हूं, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए, मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो मैं आपको थोड़ा सा और बताने का प्रयास करूंगा। वैसे शक्ति पंप का फंडामेंटल एनालिसिस मेरे वीडियो में मेरे चैनल पर डला हुआ है, ठीक है सर। अब शक्ति पंप और डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया है मैंने, उसका डिटेल बिल्कुल भी, ठीक है सर। अब हम अगर देखते हैं शक्ति पंप के बारे में, तो शक्ति पंप देखो, थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो देखो टोटल रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है और जबरदस्त तरीका से बढ़ रहा है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का 870.8% से इस क्वार्टर का, ठीक है सर। ये जो मैंने सितंबर क्वार्टर का दिखाया, लगातार देखो सारा कुछ इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, सारा कुछ लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। इससे पहले की अगर मैं बात करूं आपसे, जून के क्वार्टर में अगर हम देखते हैं, तो जून के क्वार्टर में भी देखिए लगातार कंपनी बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप 1613%, ईबिटा देखिए वो भी बढ़ रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए, ईपीएस भी देखिए, लगातार लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। एक बेहतरीन फंडामेंटल की कंपनी है। उससे पहले अगर थोड़ा सा अगर हम और देखें यहाँ पे, तो वो देखते हैं आपको। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 12,000 करोड़ की कंपनी है। कितनी? 12,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो की बात करें 37 का मात्र पी रेशियो चल रहा है। और अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे दिया नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखा जाए तो 16.2 का है, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसकी बैलेंस शीट पे आपको ले चलूं, तो बैलेंस शीट देखिए बहुत ही जबरदस्त। थोड़ा सा मैं आपको अगर बैलेंस शीट पे लेके आया तो देखिए रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। 175 करोड़ से रिजर्व अब कितने हो गए हैं? 9 से 22 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं। उसके बाद अगर देखते हैं कर्जा, देखिए कंपनी का कर्जा मात्र 162 करोड़ का है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट देखिए, ये देखिए लगातार फिक्स्ड एसेट बढ़ते चले जा रहे हैं। सर एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें, मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें, जब भी किसी कंपनी में निवेश करें, तो आपको देखना क्या है, आपको बस थोड़ी बहुत अगर बातें भी आप देख लेंगे और अपने लालच पे कंट्रोल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप मार्केट से डिफीट खाएंगे, ठीक है सर। अगर कल के दिन की बात करूं तो बीजीडीएल शेयर को देखो सर, मैं लगातार बीजीडीसीएल शेयर पे वीडियो बनाता था और उसमें कहता था कि इसका फंडामेंटल ठीक नहीं है। कई बार मैं नेगेटिव कमेंट, हर बार ही मैंने नेगेटिव कमेंट उस पर किया था। कई बार लोग मेरे पर कमेंट करते थे, सर आप मतलब इस पर नेगेटिव ही कमेंट करते रहते हो, नेगेटिव ही कमेंट करते रहते हो। उसमें देखिए अगर उस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो देखना फिक्स्ड एसेट कोई है ही नहीं। मतलब किसी कंपनी को आप, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं फिक्स्ड एसेट क्या है, फिक्स्ड एसेट का मतलब ये होता है कि जैसे आप
आपके पास अगर कोई ये पूछे कि आपके पास पूंजी कितनी, आप मतलब धनवान कैसे हैं, मतलब आपसे अगर कोई ये पूछता है कि आप कैसे पैसे वाले हैं, आप कैसे इंडिकेट करोगे कि आप मजबूत आदमी हैं, तो आप ऐसे में इंडिकेट करोगे कि देखो हमारे पास 2 प्लॉट वहां पड़े हुए हैं, हमारे पास ये मकान यहाँ पड़ा हुआ है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, आप यही तो बताओगे। तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के क्या आता है, फिक्स्ड एसेट कंपनी के ये एसेट्स होते हैं, वो अलग एसेट्स हो गए, गाड़ी बंगला वो अलग एसेट्स हो गए, लेकिन फिक्स्ड एसेट क्या है, फिक्स्ड एसेट वो हैं जो आपकी जमीन जायदाद है। अगर आप ग्रामीण अंचल से जुड़े हो, अगर आप शहरी अंचल से जुड़े हो, तो शहरी अंचल में प्लॉट पड़े होंगे आपके, ग्रामीण अंचल में आपके क्या पड़े होंगे, मकान पड़े होंगे, खेत पड़ा हुआ, तो वो सब आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है सर, वो सब फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है, जिस कंपनी के फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट में थोड़ा सा देख लो आप जाके क्या दिक्कत होती है। अब इसकी बैलेंस शीट देखिएगा, शक्ति पंप की फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, कर्जा देखिए कर्जा लगातार कम होता जा रहा है, रिजर्व देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद वर्क देखिए कि कुछ कंपनी इन्वेस्टमेंट कर भी रही है या नहीं कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट देखिए कंपनी का 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अदर एसेट्स में अब ये आ गए, देखो लगातार अदर एसेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या देखना होता है, मैं हमेशा अगर आपको वीडियो बनाता हूँ किसी कंपनी के बारे में, तो हमेशा बताता हूं कि आप उसका फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस कीजिए। और कंपनी कितनी है, 5,000 से ज्यादा लिस्टेड है कंपनियां सर, ठीक है। कहीं पर भी आपको कोई झोल नजर आए, ठीक है सर, झोल का मतलब हो गया कहीं आपको कहीं दिक्कत नजर आए, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए। कह कौन रहा है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा इसको, मार्केट को लेने से पहले, कई लोग मेरे पास वीडियो बना, कई लोग मैसेज करते हैं कि सर हम इसमें फंस गए, सर हम उसमें फंस गए, क्यों फंस गए सर, अगर आप अच्छी कंपनी है तो फंसेंगे ही नहीं, और अगर आप खराब कंपनी पकड़ोगे तो फंसेंगे। अब शक्तिपंप की मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई, बैलेंस शीट से दिखाने से पहले अगर थोड़ा सा यहाँ देखिए आप, कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिए। हाँ, एक बात और याद रखिए कि किसी कंपनी में अगर अचानक मूवमेंट हो रहा है, जैसे बीजीडीएल में ही था, अचानक मूवमेंट हो रहा था, अगर अचानक मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे भी आप दूर रहिए, तुरंत अवॉइड हो जाइए। अब यहाँ देखिए 5 साल का 20% है, 3 साल का 14% है सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 साल की 23% है, 5 साल की 26% है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखिए 3 साल का 114% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 3 साल की 17% है, ठीक है सर। सब ही जबरदस्त है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा आज आपको न्यूज दिखाता हूँ कि न्यूज क्या है कंपनी में। देखो, प्रमोटर अपनी कंपनी के स्टॉक्स प्रमोटर खुद ही खरीद रहे हैं, ठीक है। अब अगर सत्य पे देखें तो एसबीआई और एलआईसी म्यूचुअल फंड का भी बड़ा दाव है, और एलआईसी म्यूचुअल फंड के पास अगर देखें तो देखो एलआईसी म्यूचुअल फंड के पास लगभग 3.62% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास देखें तो 2.27% की हिस्सेदारी है सर शक्ति पंप स्टॉक में। तो इस स्टॉक की अगर बात करें तो लगातार अप मूवमेंट, लगातार स्टॉक में जारी है, लगातार अप मूवमेंट जारी है, और कंपनी में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कंपनी है तो आप लगातार होल्ड कीजिएगा, अगर नहीं है तो लेने का प्रयास कीजिएगा। कंपनी की आरएसआई अगर देखें तो आरएसआई 68 की आरएसआई चल रही है। एमएफआई इंडेक्स अभी इसको ओवरबॉट जोन में दिखा रहा है। वहीं एमएसीडी इंडेक्स की बात की जाए तो 44 का एमएसीडी इंडेक्स चल रहा है। अगर आज के हम इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम देखिए आज के दिन 397.8 के का वॉल्यूम आया है। वहीं अगर ऐसे में डीएमए की बात करें तो ये देखिए 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है स्टॉक, और 100 डीएमए के ऊपर चल रहा है, 20 डीएमए के ऊपर चल रहा है स्टॉक, लगातार बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है। बीटा एनालिस्ट देखें तो 1 मंथ में, ये आप पिछले देखिए 1 मंथ में 1.0 का है, और 1 साल से कंपनी के शेयर प्राइस में कोई भी ज्यादा मतलब इसमें वॉलेटाइल स्टॉक नहीं रहा है, ठीक है सर। तो जबरदस्त स्टॉक है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस स्टॉक को लीजिए। अब कहाँ लेना है वो मैं थोड़ा आपको चार्ट पर समझाता हूँ। आज के दिन इसने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया, थोड़ा चार्ट देखते हैं। अब मैं स्टॉक की चार्ट पे आया, देखो चार्ट की अगर बात करूं तो आज से फिर इसने 52 वीक हाई लगा दिया है, और एक नई रेंज पे स्टॉक जाने को तैयार हो गया है सर। कहाँ पे, 1015 पे, ठीक है सर। कहाँ पहुंच गया स्टॉक, 1015 पे। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आप ये स्टॉक, मैं हमेशा इसमें अपने इस चैनल पे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर अब आप चाहें, जहां पे प्राइस पे है, पहले तो इसने बोनस भी दिया था स्टॉक ने, तो बोनस के बाद अगर अभी भी आपके पास शेयर हैं तो इस स्टॉक को लगातार कंटिन्यूएशन में रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात और बताऊं, अब इसने स्टॉक ने क्या किया है, 52 वीक हाई लगाया है, ठीक है सर। 52 वीक हाई लगाया है, और 52 वीक हाई लगाने के बाद आज स्टॉक एक नई ऊंचाई पे। अगर आप ऐसे ऐसे ट्रेडर नहीं, ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको मैं कहूं कि अगर आप ब्रेकआउट पे पकड़ते हैं, ठीक है सर। कहाँ पे, अगर आप ब्रेकआउट पे स्टॉक को पकड़ते हैं, ठीक है, तो ब्रेकआउट पे स्टॉक को अगर आप पकड़ते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर स्टॉक को आप इस प्राइस पे भी ले लेते, वो ब्रेकआउट वालों के लिए, लेकिन मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ब्रेकआउट पे अगर भी आप अगर पकड़ते हैं तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक, चूंकि आज ब्रेकआउट हुआ है, 1015 पे निकल गया है स्टॉक, तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। थोड़ा नीचे आए 964 के पास भी रख सकते हैं। और ब्रेकआउट वाले लोग जो होते हैं, फिर उसको आपको एसएल कौन सा लगाना पड़ेगा, 881 का, कौन सा सर,
881 का आपको एसएल लगाना पड़ेगा और 881 के एसएल के साथ अगर आप इसको ट्रेड करिए, स्टॉक आपको जल्दी से जल्दी 1200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो एक बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है, शक्ति पंप। अगर आपके पास नहीं है तो लीजिए, अगर है तो कोई बात नहीं है, होल्ड कीजिए सर स्टॉक को। ठीक है, अब मैं आपको अगले स्टॉक की बात करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक छोटा स्टॉक बताने का प्रयास किया था कि छोटा स्टॉक आपको बताऊंगा, अगर उस स्टॉक की बात करें तो उस स्टॉक को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न कैरियंग कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है सर, स्टॉक का नाम क्या है? NECCL। क्या नाम है सर? NECCL। सर इस आपको इस स्टॉक में अगर देखिएगा तो ये एक लॉजिस्टिक स्टॉक है। क्या है सर? लॉजिस्टिक स्टॉक है। अब इस स्टॉक की देखिए तो प्राइस कितनी है? 36 की प्राइस है। अगर मार्केट कैप अगर इसका देखें तो मार्केट कैप है इसका सर 346 करोड़ का। सबसे पहले मैं कह दे रहा हूं, देखो 1000 करोड़ से कम की कंपनी, ठीक है, 1000 करोड़ से कम की कंपनी है तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि रिस्की कंपनी होती है। जो 1000 करोड़ से कम की कंपनी है रिस्की कंपनी है, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस चैनल पे आपके लिए अगर कोई ये बताऊंगा कि ये कंपनी अच्छी है तो मैं उसके साथ साथ अगर रिस्की है तो मैं आपको ये भी लिख दूंगा रिस्की। अब इसको मैं रिस्की क्यों कहा? इसको रिस्की मैंने कहा क्योंकि 1000 करोड़ से कम की कंपनी है। ठीक है सर, अब अगर इसमें क्या होता है, इन कंपनियों में अगर हम निवेश करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं लगातार आपको कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स भी बताता रहता हूँ। अब आप क्या करना है, आपको हर उन छोटे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसमें थोड़ा आपको भी अध्ययन करना है, उसमें जो स्टॉक अच्छा लगे आपको उसमें आप निवेश करिए। अब रिस्की है लेकिन फंडामेंटल अच्छा है कंपनी का। क्यों फंडामेंटल अच्छा है उसको भी थोड़ा देखते हैं। देखो बुक वैल्यू स्टॉक की कितनी है? 22 की बुक वैल्यू है। यहाँ देखिए बुक वैल्यू 22 की है, स्टॉक कितने में कारोबार कर रहा है? 36 पे। ठीक है, आरओसी आरओई देखें तो आरओसी आरओई आपकी 7.38 और 5.37 के। पीई रेशियो 2.18 का है। उसके बाद कर्जा कंपनी के पास अगर 1 रुपया आप खर्च कर रहे हो तो 44 पैसे का कर्जा है। पेट्रोस की स्कोर का कितना है? 6 का है। 6 9 में से 9 अंक होते हैं, 9 में से 6 अंक आ रहे हैं कंपनी के। तो ये कंपनी आपकी औसत से ऊपर है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो वो नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की देखी जाए तो 13% की है। ठीक है सर, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम इसके रिजल्ट पे अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए कंपनी, सेल्स की बात करें तो इस बार की सेल्स कितनी है? 81.94 करोड़ है। उससे पहले 77 पॉइंट आपकी कितनी थी? 63 करोड़ थी। उससे पहले 91 पॉइंट। तो सेल्स लगातार एक मतलब एक पैटर्न में ही चल रही है और कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए किसी कंपनी की सेल्स एकदम लगातार बढ़ रही है एकदम डाउन हो रही है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये लगभग सेम ही चल रही है। 2021 से देखो 54 करोड़ फिर बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक 81 करोड़ पे आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 8 पे पहुंच गया। उससे पहले कितना था? लगभग 6.21 6.74 और ये चल रहा है। अब यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो इस बार का नेट प्रॉफिट 2.87 करोड़, उसके पहले 3.67 करोड़, उससे पहले 2.86 करोड़, लगभग समान ही चल रहा है, थोड़ा सा और बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर साल दर साल के प्रदर्शन की बात करें, साल दर साल का प्रदर्शन भी कंपनी का ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पहले मार्जिन 4% था, अब मार्जिन आपका 8% पे है। थोड़ा सा अगर और बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उससे पहले 8 करोड़ का, उससे पहले 6 करोड़ का, उससे पहले 4 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे थोड़ा बैलेंस शीट पे नजर डालें तो बैलेंस शीट देखिए कंपनी के रिजर्व, कंपनी के 17 करोड़ से कितने हुए हैं? 115 करोड़ के रिजर्व हुए हैं। उसके बाद कर्जा देखिएगा, कर्जा भी उसी के सापेक्ष बढ़ रहा है, 95 करोड़ का कर्जा है। लेकिन यहाँ फिक्स्ड एसेट अगर देखे जाए तो फिक्स्ड एसेट देखिएगा आप कंपनी के लगातार थोड़े से कम हो रहे हैं। इस बार 9 करोड़ के, इस बार उससे पहले 13 करोड़ के, 14 करोड़ के, 13 करोड़ के, 14 करोड़ के। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम प्रमोटर यहाँ रेशियो पे अगर ध्यान दें तो रेशियो आप देखिए डेब्टर डेज 130 डेज के, कैश कन्वर्जन साइकिल 131 की है, वर्किंग कैपिटल डेज 279 के। अब आप एक बात फिर मैंने आपसे कहा था कि कंपनी को आपको ये देखना है कि 1000 करोड़ से कम की कंपनी है। ठीक है सर, 1000 करोड़ से कम की कंपनी है, और जो 1000 करोड़ से कम की कंपनी में होती है उसमें कोई ना कोई इश्यू रहते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल और ये वर्किंग कैपिटल डेज ये 131 के। मैं हमेशा कहता हूं कि ये 90 डेज से नीचे होने चाहिए। कितने सर? 90 डेज से नीचे होने चाहिए। ये क्या है, ये ऊपर चल रहे हैं तो इनको भी थोड़ा कंपनी को मेंटेन करना होगा। उसके बाद थोड़ा शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न पे अगर नजर डालें तो देखिए आप शेयर होल्डर पैटर्न 52.62, उससे पहले ही 52.62, उससे पहले ही 52.68, ये लगातार सेम रहा है। शेयर होल्डर पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये देखिए आप 23 24, ये देखिए लगातार क्वार्टर में। अब यहाँ पे देखिए आप जून से सितंबर के क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपने शेयर खरीदे और प्रमोटर की होल्डिंग कितनी हो गई? 54.19%। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो पब्लिक की होल्डिंग्स, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग्स घटी है, और जो पब्लिक की होल्डिंग घटी है उसको किसने खरीदा? प्रमोटर ने खरीदा। तो ये एक शेयर में अच्छी बात है। ठीक है,
तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग्स कम की और पब्लिक की होल्डिंग्स कहाँ गई, प्रमोटर के पास ही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग और कम हो रही है और पब्लिक ही ज्यादा खरीद रही है। इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं प्रमोटर की होल्डिंग कम हो गई, लगातार कम पब्लिक तो नहीं खरीदती जा रही है, कहीं प्रमोटर अपना माल कहीं पब्लिक को ही तो नहीं चिपकाते जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा अगर हम इसके यहाँ पे अब चार्ट पैटर्न में चलते हैं, क्या चार्ट पैटर्न कह रहा है कंपनी का। अब हम कंपनी का अगर चार्ट पे आए तो चार्ट देखिएगा, चार्ट कंपनी का यहाँ से बुलिश ही होता चला जा रहा है। यहाँ अगर थोड़ा सा अगर मैं ट्रेंड लाइन आपके लिए डालूं, यहाँ देखिए आप कंपनी पे मैंने ट्रेंड लाइन डाली और ट्रेंड लाइन डालने के बाद थोड़ा सा मैं अगर आपको बताने का प्रयास करूं तो ये देखिए लगातार थोड़े ऐसे ही डाल देना, लगातार ये ऊपर की ओर चल रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ से क्या है कि इस स्टॉक आपका जो है ये इस रेंज पे पहुंचने का प्रयास करेगा। पहले इसका हाई कितना था, पहले इस कंपनी का हाई था ये देखिए आप लगभग 104 रुपए का। ठीक है, अभी कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है, अभी 36 के बाद ट्रेड कर रही है। अब अगर ये ब्रेकआउट दे देगी कंपनी, कौन सी, अब लेवल पे ही खड़ी है, जब यहाँ से ऊपर निकलेगी और यहाँ से ऊपर निकलने के बाद इस प्राइस से कितनी, लगभग 40 रुपए के ऊपर निकलने के बाद, कितनी सर, 40 रुपए के ऊपर निकलने के बाद फिर अगर यहाँ सस्टेन हो जाती है तो आपको फिर अगला टारगेट इस कंपनी में कौन सा मिलेगा, फिर ये आपको मिलेगा लगभग 54 का। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि देखो छोटी कंपनी है, ये बात आपको याद रखना है। कौन सी, लालच बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिए 300 करोड़ से कम, लगभग 300 करोड़ की कंपनी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 1000 करोड़ से कम की कंपनी है, 1000 करोड़ से कम की कंपनी है। ऐसी कंपनियां हमेशा रिस्की होती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सारी कंपनियों की एक लिस्ट बनानी है, जितनी मैं छोटी कंपनी बताता रहता हूँ उसमें से जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे उस कंपनी में आपको निवेश करना है। कंपनी बेहतरीन है, अच्छी कंपनी है और यहाँ से इस कंपनी के ऊपर जाने की संभावना है। अभी स्टॉक 36 पे चल रहा है, अगर ये स्टॉक और भी मोमेंटम में रहा तो बहुत जल्दी आपको 50 रुपए के आसपास दिखाई देगा। लेकिन ये नहीं करना है कि मैंने आपसे कह दिया 50 रुपए के आसपास दिखाई देगा तो आप लालच में आके इसके ही कम से कम 20,000 शेयर खरीद लो। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। एक छोटा इन्वेस्ट किया जाता है माइक्रो कैप कंपनी में, हमेशा छोटा इन्वेस्ट, कितना, एक छोटा इन्वेस्ट, और छोटा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाता है कम से कम 3 सालों के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक छोटी कंपनी बताई, उसके थोड़ी रिस्की कंपनी बताई, लेकिन उससे पहले भी मैंने आपको एक बेहतरीन कंपनी बताई, शक्ति पंप। ठीक है सर, उस कंपनी पे आप ध्यान दीजिएगा और इस कंपनी पे भी आप थोड़ा और अध्ययन कीजिएगा। अगर आपको सारे मानकों पे और खरा उतरे तो इस कंपनी में निवेश करिएगा आप। तो आपको मैंने सारी कुछ बातें बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, शाम के लगभग 7:30 बजे के लगभग मैं आपको और कुछ बेहतरीन शेयर बताऊंगा और मार्केट की और भी कुछ गतिविधियां बताऊंगा। अगर आपको वीडियो वो भी पसंद आए तो वीडियो को एक बार देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।